आज आपको एक के बाद एक बहुत ही अलग अलग डिजाइन मिलेंगे टॉप के, जो आप जीन्स पे भी वियर कर सकते हैं, फारसी सलवार पे भी कर सकते हैं। और आपको अलग अलग तरह के प्लाजो भी मिलेंगे जो बिल्कुल ही रेडीमेड लुक के होंगे। हम सिंपल प्लाजो की बात नहीं कर रहे, ये प्लाजो भी सभी अलग अलग डिजाइन के होंगे। आपको इन डिजाइनों के साथ ये सभी चीजें मिलने वाली है एक के बाद एक। सबसे पहले हम इस टॉप पे जाते हैं। ये फारसी सलवार के ऊपर टॉप है, ऐसा पिक में देखिए, और यहां से ये कट होता है। अगर आप चाहे तो आप इसको मोढ़े से भी कट कर सकते हैं, बट मोढ़े से कट में ब्रेस्ट हाईलाइट होती है, इसलिए हम सीधा ऊपर से कट करेंगे ऐसे, और इसको ए लाइन कुर्ती शॉर्ट वाली ही देंगे लुक में। हमने इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड मार लिया है, जो लंबाई में चौड़ाई में होता है उसको, और इसको हम इस तरह करके एक और डबल कर लेते हैं ऐसे। जिस ट्रिक से अब ये टॉप कटने वाला है, सेम वैसे ही हम सूट भी जो कट करते हैं सेम ही मेथड होता है, आप इसी मेथड से कट कर सकते हैं। ये टॉप इतना है, सूट को आप नीचे तक लेके जा सकते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, पहले ये समझिए, जितना भी अगर आप फ्रंट के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं तो आपको फ्रंट देखना होगा आपका कितना है, और तीरे के हिसाब से कर रहे हैं तो तीरा देखना होगा कितना है। मैं तीरे के हिसाब से कर रही हूँ तो तीरा हमारा बनता है 7 इंच का, ठीक है। और इसमें हमें बीच की जो कली निकालनी होती है, देखिए वो कली हमारी सेंटर पॉइंट के ऊपर से जाती है। सेंटर पॉइंट का आपको पता है 3.5, मोस्टली 3.5 के आसपास होता है। तो हम यहाँ से 4 इंच की कली लेंगे, ये वाली आधा इंच दबाई, ऊपर से हमने 4 ले लिया क्योंकि 3.5 का गैप होता है मोस्टली प्लेटों में, 4 हो गया। अब दूसरी चीज आप देखिए, यहाँ पे मोस्टली जो कमर का नाप है वो 15 के आसपास होता है। जैसे आपको ये पता है 80-90% 15 पे होता है, तो हम यहाँ से 15 के आसपास आ गए यहाँ पे ऐसे, और हमने यहाँ भी इसको 4 इंच ले लिया इस तरह, और हमने ये बिल्कुल सीधा ऐसे निशान लगा दिया। इसके बाद हमें मर्जी है कि आपको नीचे कितना घेरा चाहिए। हम यहाँ घेरा अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, तो मैं यहाँ नीचे 10 में आ रही हूँ। 10 इंच का मैंने घेरा ले लिया है और इसको ऐसे मिला दिया है इस तरह ऐसे। हम कोई भी कलियों वाला सूट बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा समझिए। कलियों वाला सूट वैसे तो 80% मोस्टली ऐसे चलता हुआ होता है, उसके बाद ऐसे खुलती हुई चली जाती है। पर अभी पीछे से करीना कपूर का एक सूट और वायरल हुआ था, उसमें क्या था, ऊपर से ही खुलती हुई चली जाती थी, जिससे यहाँ से भी वो बहुत ज्यादा खुला था। हम वो ड्रेस भी बनाएंगे, पर पहले हम ये इस टॉप के बारे में देखते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, ऊपर से हमने 4 इंच लिया है क्योंकि सेंटर पॉइंट होता है 7 इंच का। आधा इस साइड ज्वाइंट, आधा इस साइड ज्वाइंट सिलाई लगेगी, तो हमने 4 ले लिया। कमर तक हम यूके के यूं आए हैं क्योंकि नीचे अगर फ्रिल है तो कमर थोड़ी सी हाईलाइट होगी तो ज्यादा अच्छी लुक आती है, ठीक है। तो हम यहाँ तक सीधे 15 तक आ गए। 15 पे मोस्टली कमर होती है। उसके बाद हमने इसको खोल दिया है, हम इसको कट कर लेते हैं अपने को इस तरह। ये हमने कट कर लिया है। ये हमारी सेंटर की कली है वो हो गई है। हम इसको हल्की सी शेप दे देंगे अपने अकॉर्डिंग। नहीं देंगे तो सिलाई यहाँ से कपड़े को खड़ा कर सकती है, ठीक है। अब हम अपने पीस को उठाते हैं, इसको ऐसे, इसको ले आते हैं हम इस साइड ऐसे, इस तरह। जो हमारी ये वाली कली थी हम उसके साइड में रख के ऐसे निशान लगा लेंगे ऐसे, इस तरह। इस कली के साथ ही इसको शेप दे देंगे ऐसे, ठीक है। और इसको बिल्कुल इस शेप में ही हम कट कर लेंगे।
ये ज्वाइंट होगी तो हमारा कोई भी झोल नहीं आएगा और ये बहुत सुंदर नजर आने वाली है इस तरह ज्वाइंट होने के बाद। ऐसे चलिए अब हम आधा इंच हमने इसको ऊपर नीचे चढ़ा दिया है। हमने इसको आधा इंच ऊपर नीचे जो सिलाई वाला था उसमें हमने इसको दबा दिया है सिलाई वाले कपड़े को, और ऊपर से हम बिल्कुल इक्वल कर लेते हैं इस तरह। अब यहाँ पे हम अपने जो कमीज है, लॉन्ग सूट है, टॉप है, जो भी है उसके निशान लगा लेते हैं। वो देखिए मैं ये टॉप बनाने जा रही हूँ तो आप टॉप के हम इसको तीरे के अकॉर्डिंग कट करने वाले हैं। तो तीरा 7 इंच का इस तरह हमने निशान लगा लिया है। हमें कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है क्योंकि कमर तक हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है। उसके बाद ही ये ए लाइन कलियों वाला नजर आएगा। तो ऊपर से हम 8 का मोढ़ा लेते हैं इस तरह, ऐसे ऊपर से डाउन करते हैं इसको। अब एक चीज और देखिए, अगर हम फ्रंट के हिसाब से चलते हैं, जैसे हमने फ्रंट लिया है, तो हम पीछे के मोढ़े की जो कटिंग करते हैं वो बढ़ा के बाहर की तरफ करते हैं, ठीक है। पर अगर हम तीरे के अकॉर्डिंग चलते हैं ऐसे, तो ये फ्रंट तो हमारा अंदर की साइड आ गया, तो हम इसको 1 इंच अंदर लेके आते हैं इस तरह। अब ऊपर से आएंगे हम कमर के निशान के लिए। ऐसे हमने 15 पे निशान लगा लिया इस तरह। कमर का निशान लेने का तरीका मैंने आपको बताया था, फिर बता देती हूँ। यहाँ से हमारा चेस्ट पॉइंट कितना भी हो आपका, उसमें आप 4.5 इंच जोड़ेंगे, आपकी कमर आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा कमर वाली जगह। अब क्योंकि ये कलियों वाली कुर्ती है, कमर के बाद ये खुली हो जाती है, तो तीसरे निशान की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेस्ट के निशान के लिए हम उसी प्रकार चलेंगे। जितनी भी हमारी ब्रेस्ट है उसमें हम 3 जोड़ेंगे और उसका चौथा हिस्सा हम यहाँ निशान लगा देंगे, ठीक है। ये बन रहा है 10। कमर में अगर हम बैक में डोरी लगा रहे हैं तो हम इसको डोरी के हिसाब से चलेंगे, आधा इंच ज्यादा लेके। ये मैं 9.5 पे निशान लगा देती हूँ और इसके बाद हम चले जाते हैं बिल्कुल हमारी ए लाइन कुर्ती की तरफ। जितना आपके पास कपड़ा है हम वहां पे इसको इस तरह शेप दे देंगे ऐसे, और ऊपर के लिए हम इस तरह शेपर पट्टी से इस तरह करके शेप दे देंगे, ठीक है। हो गया। अब देखिए नीचे से हम इसको राउंड करने वाले हैं, क्योंकि ये राउंड होती है। जरा सा कैमरा मुझे घुमाना पड़ेगा, ऐसे देखिए। अब हम इसको बिल्कुल इस चोंच को बिल्कुल खत्म कर देंगे इस तरह, और इसको इस तरह करते हुए ऊपर की साइड ले जाएंगे। अब हम करने वाले हैं अपनी कुर्ती की कटिंग। यहाँ से 2.5 इंच इस साइड, 2.5 इंच इस साइड करके हम इसको शेप दे देंगे आगे। अब इसको इस तरह कट कर लेते हैं हम। सेम डिट्टो मेथड से आप लॉन्ग कुर्ती बना सकते हैं, टॉप बना सकते हैं। ये हो गई हमारी कलियों वाली कुर्ती की कटिंग। अब करना कुछ भी नहीं है, इसको यहाँ से आप ज्वाइंट कीजिए, ऊपर गला बनाइए, नीचे से फोल्ड मार दीजिए। 5 मिनट के अंदर ये कुर्ती तैयार। इस कुर्ती में हम काफी सारे डिजाइन चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ इसके चौक भी दे सकते हैं, वो भी आजकल स्टाइल चला हुआ है। कमर से ही यहीं से चौक खुल जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा टॉप लगता है। इस जो पिक में है हमने यहाँ से खोलना है। हम कमर के जस्ट नीचे से एक हिस्से के ये वाले उल्टे हाथ वाले हिस्से का चाक खोल देंगे। यहाँ के बाद यहाँ डोरी लग जाएगी, तो वो भी बिल्कुल आसान है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ के बाद इसको अलग फोल्ड कर देंगे, इसको अलग फोल्ड कर देंगे, खुल गए, वहां से बंद हो जाएंगे। तो एक डिजाइन में बहुत सारे डिजाइन छुपे हुए होते हैं, आप
उनको अलग अलग चेंज करके अलग अलग ड्रेस बना सकते हैं।